नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने जाना कि मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने मन की बात, अपने भावों को व्यक्त करता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों और विचारों को मौखिक और लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। बच्चों, भाषा शब्द भास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। पिछली कक्षा में हमने जाना कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार, भाव व्यक्त करता है। लिखित भाषा में व्यक्ति लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। हमने जाना कि हिंदी भारत की राजभाषा है। आज हम जानेंगे मातृभाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लिपि। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। बोली। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। बच्चों, भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। बोली केवल बोलने के काम आती है। इसका साहित्य नहीं होता। बोली केवल बोलचाल में प्रयोग में लाई जाती है। इसका लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता है। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। प्यारे बच्चों, जन्म लेने के बाद बच्चा जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहा जाता है। बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसे अपनी माँ और परिवार से जो भाषा सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। बच्चों, बच्चा जन्म से ही अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहकर सीखता है। माता पिता जैसा बोलते हैं बच्चा वैसी ही नकल करता है। बच्चों, जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। बच्चों, जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं अथवा जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक कार्यों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, व्याकरण के ज्ञान के बिना न तो किसी भाषा को ठीक ढंग से पढ़ा जा सकता है
और न ही उसे शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। अतः भाषा का शुद्ध, स्पष्ट और साहित्यिक रूप जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों, आज हमने जाना लिपि, बोली, मातृभाषा और व्याकरण के विषय में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।